वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सेट 2। इससे पहले सेट 1 अपलोड किया जा चुका है। उसमें हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लाए गए थे, जिसमें जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और स्पष्टीकरण दोस्तों आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे, इसलिए इन स्पष्टीकरण को खुद से पढ़कर ही आप एग्जाम देने जाएं। जैसा कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो यह लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस वीडियो से लगभग आपको 10 से 12 मार्क्स तक कवर होने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होगा? तो यह होगा Na2CO3 और 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को चीन से जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सिक्किम को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। दोस्तों, आप भी हमारे साथ वीडियो क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। आप वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो यह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ये आपको याद रखना है। किनके किनके बीच हुआ था? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बैरोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। दोस्तों, स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर शुरू से अंत तक देखेंगे और स्पष्टीकरण खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ लंबी हड्डी की बात कही जा रही है, यह है फीमर। हमारा अगला प्रश्न है, दास वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश की स्थापना किए थे, ये आपको याद रखना है। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो यह होता है 8 बीट्स। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो यह था हेली नेशनल पार्क। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 40। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने लागू की थी? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो यह होता है रंध्र। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। हमारा अगला प्रश्न है,
यहाँ पे जो अतिरिक्त तथ्य है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इन सभी को आप वीडियो पॉज करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 61 में। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हाथी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसपे के द्वारा। कब? 1837 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पास्कल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दाब से। हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह है जयदेव। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, और हमारे द्वारा यह सीरीज लगातार आप लोगों के लिए आता रहेगा सुबह और शाम दोनों टाइम, और लगभग आपके एग्जाम में हमारा सीरीज के द्वारा आपको 35 से 40 मार्क्स तक कवर किए जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना, ऑस्ट्रिया में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ये भी आपको याद रखना है। हैजा रोग का कारण क्या होता है? तो यह होता है जीवाणु। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, .xls किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? तो यह है एक्सेल स्प्रेडशीट का। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का पतन किया था? तो यह किया गया था तालीकोटा का युद्ध में, जो कि 1565 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो यह हो सकती है 1 घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। और कब से कब? तो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह होता है भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक और जरूर देखेंगे, और साथ ही साथ स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज करके जरूर देखेंगे, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन काफ़ी बनने वाले हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं? तो यह है कार्बन के अप्रूप। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में ये बना था, और अधिनियम लागू हुआ था 1934 में, ये आपको याद रखना है। अतिरिक्त तथ्य में जो लिखा गया है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अतिरिक्त तथ्य जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। हमारा अगला प्रश्न, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब किया गया था? 1989 में। हमारा अगला प्रश्न, यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है? तो यह कर्नाटक का। हमारा अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर हुआ था? तो यह हुआ था
कृषि क्षेत्र में 1951 से 56 के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था पूर्वी गंग वंश के शासक में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हेग, नीदरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह 1973 में शुरू किया गया था, जो 1 अप्रैल 1973, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से लगभग आपको 10 से 12 मार्क्स तक कवर किए जाएंगे और हमारा पूरा सीरीज आप देख लेते हैं तो लगभग आपके एग्जाम में 35 से 40 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल्स के साथ आप जुड़ जाएं ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। हमारा अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है? तो यह कहलाता है डायनेमो यानी जनरेटर। हमारा अगला प्रश्न है, चचनामा किस क्षेत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है सिंध का। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया है 110 अनुच्छेद में। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में और उनका आदर्श वाक्य है वेदों की ओर लौटो। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो यह है कोलोनिकाइमा। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला भारतीय गैंडा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भूटान को। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1931 में और कब? 5 मार्च 1931, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज वंश द्वारा बनवाया गया था? तो यह चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यह होता है लोहा की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग को किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या है, लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है हड्डियों का। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे रामदास। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो यह होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के किसने लिखा है? तो यह लिखा है अरुंधति रॉय के द्वारा गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है,
कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। और कब बनी थी? तो यह बनी थी 1947 में उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे पार्श्वनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉटिंगल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो यह त्याग दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मधुमक्खी पालन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किससे अनुसूची में तहत आता है? तो यह 10वीं अनुसूची के तहत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था राजगृह में। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यह है पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यह है ओ नेगेटिव। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश की। और कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह है मेजर ध्यानचंद। और कब? तो 29 अगस्त को। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से लगभग आपको 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। और हमारा जो सीरीज चल रहा है इसे आप पूरा देख लेते हैं तो 35 से 40 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।